हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स में। इस लॉकडाउन के पीरियड में गोखले एजुकेशन सोसाइटी सर डॉक्टर एम एस गोसावी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट नासिक रोड आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स पर ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स लेकर आए हैं। उसमें से आपका कोर्स है मेकिंग ऑफ रोबोट्स एंड IoT। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज रोबोट। रोबोट क्या होता है, किसे रोबोट कहेंगे। तो डेफिनेशन के हिसाब से रोबोट का मतलब है रोबोट इज ए मशीन डिजाइन टू एग्जीक्यूट वन और मोर टास्क ऑटोमेटिकली विद स्पीड एंड प्रिसीजन। इसका मतलब है रोबोट एक मशीन है, उस मशीन को बनाया गया है एक से ज्यादा टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने के लिए। तब जो भी टास्क है वो टास्क ये मशीन ऑटोमेटिक परफॉर्म करेगा विथ हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी के हिसाब से। मतलब ये कभी भी गलत नहीं हो सकता और इसका स्पीड हमारे मुकाबले बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे स्पेशल मशीन को हम कहेंगे रोबोट्स। आपने अलग अलग रोबोट्स देखे होंगे, अलग अलग एप्लीकेशंस आपके रोबोट्स की पता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर एक रोबोट मशीन होता है। उस मशीन को स्पेसिफिक काम करने के लिए या फिर हम कहेंगे कि एक पर्टिकुलर काम करने के लिए बनाया गया होता है। जो काम करने के लिए हम इंसानों को ज़्यादा वक्त लगता है और इंसान कभी कभी वो काम गलत भी कर देता है, तो उसका सॉल्यूशन है रोबोट। रोबोट जो भी काम करता है वो फास्टली करता है और वो कभी भी गलत नहीं होता है। आगे चल के हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रोबोट। कौन कौन से टाइप के रोबोट होते हैं। अलग अलग टाइप के रोबोट यहाँ पे होते हैं। सबसे पहले रोबोट होता है प्री प्रोग्राम रोबोट, दूसरा है ह्यूमैनॉइड रोबोट, तीसरा टाइप है एटोनॉमस रोबोट, चौथा टाइप है टेली ऑपरेटेड रोबोट और पांचवा और लास्ट टाइप है जो है एगुमेंटिंग रोबोट्स। तो चलो डिटेल में देखते हैं कि ये प्रोग्राम और ये रोबोट्स है क्या। तो सबसे पहला टाइप है रोबोट का जो होता है प्री प्रोग्राम रोबोट। इस रोबोट में और इस मशीन में पहले से ही कुछ प्रोग्राम डाल दिए होते हैं और पहले से ही उसको कुछ कमांड दिए गए होते हैं। उस कमांड के हिसाब से वो काम करता है। जैसे कि प्री प्रोग्राम रोबोट्स ऑपरेट इन ए कंट्रोल इन्वायरमेंट वेयर दे डू सिंपल रिपीटेड टास्क। इसका मतलब है कि वो एक कंट्रोल रोबोट होता है, वो मशीन होता है, वो एक इन्वायरमेंट के लिए बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बनाया जाता है और वो क्या करता है कि एक टास्क को बार बार करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। जैसे कि आपने देखा होगा अलग अलग इंडस्ट्री में, मैकेनिकल इंडस्ट्री में जहाँ पे मैकेनिकल आर्म्स होते हैं, वो भी एक रोबोट से वो असेंबली लाइन पे होते हैं। ऑटोमेटिकली वो कार इंजन के अलग अलग पार्ट्स लगा देते हैं या फिर वेल्डिंग का काम करते हैं, डोर फिक्स करते हैं, चैसिस लगाते हैं कार को। ऐसे अलग अलग काम वहाँ पे क्या है वो रोबोट करते हैं। मतलब उन मशीन के अंदर, उन रोबोट के अंदर वो काम करने के लिए पहले से ही कुछ कमांड डाल दिए होते हैं और डाले रहते वहाँ पे इंस्टॉल किए रहते हैं। तो उस रोबोट को हम कहेंगे कि प्री प्रोग्राम रोबोट। अब इस रोबोट के क्या फायदे हैं। इस रोबोट के फायदे ये हैं कि ये ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं, बिना थके बिना रुके काम कर सकते हैं। ये फास्टर रोबोट है, ये खुद का काम बहुत फास्ट तरीके से करते हैं और ये मोर इफिशिएंट देन ह्यूमन है। इसका मतलब ये इंसानों से कई गुना ज़्यादा अच्छा और बेहतर काम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एनिमेशन देखिए, ये इस डायग्राम में, इस फिगर में यहाँ पे माउस कर्सर है आपके बॉटम साइड में। ये जो आर्म है, ये जो रोबोट है, इसे हम प्री प्रोग्राम रोबोट कहेंगे क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए डिजाइन किया होता है। ये जो काम है ये एक ही काम रिपीटेडली करता है, कई बार करता है बिना थके बिना रुके। इस टाइप के रोबोट को कहते हैं प्री प्रोग्राम रोबोट्स। दूसरा रोबोट है और दूसरे टाइप का रोबोट होता है ह्यूमैनॉइड रोबोट। अभी ह्यूमैनॉइड रोबोट एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही साफ सुथरा रोबोट होता है।
तो इस रोबोट के अंदर जो भी चीजें हैं वो हम इंसान जैसी है। जैसे कि ये जो रोबोट है वो दिखने के लिए इंसान जैसे होते हैं, ये हमारी मिमिक्री कर सकते हैं, मतलब हमारा वो एक्शन जो है, हम जो भी एक्शन करेंगे उसको वो कॉपी भी कर सकते हैं। मतलब उसका जो बिहेवियर है वो ह्यूमन की तरह होता है, हम इंसानों की तरह होता है। ऐसे रोबोट को कहते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट। These robots usually perform human-like activities like running, jumping, carrying object like this. That means जो भी हम इंसान काम करते हैं, कोई भी चीज हम उठाते हैं या फिर हम चलते हैं या फिर दौड़ते हैं, खेलते हैं, ये सारी चीजें ये रोबोट करते हैं। इसलिए इन रोबोट को कहते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में ये जो यहाँ पे छोटी लड़की है, ये लड़की कुछ एक्शन परफॉर्म कर रही है, कुछ उसके एक्सप्रेशंस है, वो भी सेम एक्शंस ये यहाँ पे मशीन जो है, ये रोबोट जो है वो परफॉर्म कर रहा है। देखिए नेक्स्ट डायग्राम देखिए, इस लड़की ने खुद के एक्शन चेंज कर लिए, ये रोबोट ने उसी तरह एक्शन परफॉर्म किए। तो यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन को कॉपी करने वाला जो रोबोट होता है, ह्यूमन के जो एक्टिविटीज है उसको मिमिक करने वाला जो रोबोट होता है, उसे कहते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट। चलिए देखते हैं तीसरे टाइप का रोबोट, ये ऑटोनोमस रोबोट होता है। ये बहुत ही कमाल का रोबोट होता है। ऑटोनोमस रोबोट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन ऑपरेटर्स। मतलब ये रोबोट जो है, इसको ऑपरेट करने के लिए हम इंसानों की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही ऑपरेट हो जाते हैं, ये खुद ही काम करते हैं। These robots are usually designed to carry out the task in open environments that do not require human supervision. मतलब ये जो रोबोट है, ये रोबोट स्पेशली उस जगह के लिए काम करने के लिए डिजाइन किए होते हैं जहाँ पे ह्यूमन को सुपरविजन करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि मान लो अपने घर में हमारा जो फ्लोर है या फिर फर्श है, उसको साफ करने के लिए कोई रोबोट बनाया हो, तो उस रोबोट को हमें बस शुरू करके देना है, करना है, वो ऑटोमेटिकली खुद का काम कर लेता है। ओके, जैसे कि वैक्यूम क्लीनर होता है, एक रोबोट है, रोम्बा नाम का एक कंपनी है, उस कंपनी ने बनाया हुआ एक वैक्यूम क्लीनर है। हम एनिमेशन में देखते हैं वो काम कैसे करता है। मान लो कि ये जो आपको लाल रंग के डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये आपके फर्श पे पड़ा हुआ कोई धूल है या फिर कोई कचरा है, ऐसे मान लो। और ये जो है, ये रोबोट है, ये वैक्यूम क्लीनर रोबोट है। इसको हम एक बार स्टार्ट कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली घर के पूरे एरिया में घूमेगा, जहाँ पे भी उसको डस्ट मिलेगा वो डस्ट को अपने अंदर खींच लेगा, क्लीन करेगा और आगे चलता रहेगा। ये जो काम है, ये काम ये हमेशा ही करता है, बिना किसी रुकावट के और बिना किसी, या फिर हम उसको कोई भी कमांड एक्सटर्नली नहीं दे रहे हैं, या फिर एक बार उसको शुरू कर दिया तो वो अपने आप ही खुद काम कर लेता है। ऐसे टाइप को रोबोट कहते हैं ऑटोनोमस रोबोट। उसके बाद नेक्स्ट है टेली ऑपरेटेड रोबोट। ये बहुत ही इंटेलिजेंट टाइप का रोबोट होता है। ये रोबोट बड़ी बड़ी जो अलग अलग कंडीशंस है या फिर कोई चैलेंजिंग टास्क है, उसे करने के लिए ये रोबोट बनाए गए हैं। टेली ऑपरेटेड रोबोट्स आर मैकेनिकल बोर्ड्स कंट्रोल्ड बाय द ह्यूमन। अभी ये रोबोट चलाने के लिए हम इंसानों की जरूरत होती है, ये खुद काम नहीं करते, इंसान को इनसे काम करवाना पड़ता है। मतलब इंसान पहले कुछ कमांड उसको देगा, उसके बाद ही वो रोबोट क्या करेगा, वो काम करेगा। These robots usually work in extreme geographical conditions, weather and other। मतलब और या फिर आप मान लो कि ऐसे कुछ कंडीशंस हैं कि जहाँ पे ह्यूमन काम नहीं कर सकते, हम इंसान वहाँ पे काम नहीं कर सकते। मान लो कि कोई कोयले की बहुत बड़ी खान है, उसके अंदर हमें कुछ काम करना है, तो वहाँ का टेम्परेचर हम नहीं झेल सकते, तो उस टाइम ये रोबोट्स है, ये हम हेल्प करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, एक डॉक्टर है और ये एक मरीज है। इस मरीज का कोई तो ऑपरेशन करना है, लेकिन डॉक्टर इस मरीज के पास नहीं गया है, डॉक्टर अपने कंप्यूटर से ये जो रोबोट है, इस रोबोट को कमांड दे रहे हैं और ये जो रोबोट है ये उसका ऑपरेशन कर रहा है या फिर उसके जो भी काम है वो कर रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहे हैं, ये डॉक्टर यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप के जो रोबोट है, इसे कहते हैं टेली ऑपरेटेड रोबोट्स। उसके बाद लास्ट टाइप का रोबोट होता है, ये होता है एग्यूमेंटिंग रोबोट्स। ये रोबोट हम इंसानों के बहुत काम आता है, और जो भी इंसान जो कि विकलांग है या फिर जिनके
पैर काम नहीं करते, जिनके हाथ काम नहीं करते हैं, या फिर मान लो कि कोई बॉडी का जो पार्ट है वो डैमेज हो चुका है, तो उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए ये यहाँ पे रोबोट बनाए गए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिगर में देख लो, ये जो इंसान है इनके घुटनों में कुछ तो प्रॉब्लम है, या फिर उनको एक पैर नहीं है, तो वहां पे एक मैकेनिकल आर्म और मैकेनिकल पैर यहाँ पे लगाया हुआ है। ये कोई मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये एक रोबोट है। ये हमारे दूसरे पैर की तरह ही काम करेगा, उसके अलग अलग ऑपरेशंस वो परफॉर्म करेगा, जैसे कि चलना है, दौड़ना है, ये सारे काम वहाँ पे करना है, फोल्ड करना है, जैसे कि घुटनों पे बैठना है, ये सारी चीजें ये रोबोट यहाँ पे कर देगा। तो इस तरीके से आज के टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ रोबोट देख चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने रोबोट्स का डेफिनेशन क्या होता है ये देखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलो, गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।